अशरफ मलखम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, जो बातें चेंज हुई हैं, जो इनिशियली अनाउंस की थी, अगर हम उनका अहाता करें, जैसे कि पहले नॉन फाइलर्स के बारे में था, ना गाड़ी ले सकेंगे ना घर ले सकेंगे, इसके अलावा सोलर पे टैक्स की परसेंटेज थी, कुछ दीगर मामला थे, बताइएगा रद्द-ओ-बदल क्या हुआ अब तक? जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें अजीब हुई हैं जो हमारी समझ में नहीं आई। एक तो ये हुआ था कि पहले सोलर पैनल पे इन्होंने टैक्स बिल्कुल लगा दिए 18%, जिस पे दो जो कमेटीज हैं हाउस की, जिसमें सेनेट की कामा कमेटी और खासकर कौमी असम्बली, सेनेट की कामा कमेटी की रिकमेंडेशन की मैं वजाहत कर दूं कि ज्यादा अहमियत नहीं होती, गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिशन है, उसको माने या ना माने। लेकिन अगर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कोई चीज़ रिकमेंड करती है तो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है कि फाइनेंस बिल का हिस्सा होगी कौमी असम्बली की रिकमेंडेशन। इसी स्मार्ट मूव खेलते हुए, क्योंकि दोनों कमेटीज की चेयरमैनशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, इस दफा इन्होंने कौमी असम्बली की कमेटी ने भी फैसला किया था कि हम फाइनेंस बिल की शेक वाइज क्लॉज वाइज उसको रीडिंग करके उसकी मंजूरी देंगे। दोनों कमेटीज ने एक रिकमेंडेशन दी कि सोलर पैनल्स पे जो है वो सेल्स टैक्स नहीं होगा, जीरो सेल्स टैक्स होगा, क्योंकि सस्ती बिजली और रिन्यूएबल है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। लिहाजा वो दोनों कमेटी की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस आ गई। अच्छा, जरा एक बात बता दें, इस पे ये बता रहे थे बाज लोग हुकूमत के कि भाई ये जो सोलर पैनल पे टैक्स था ये सिर्फ इम्पोर्टेड पैनल्स के लिए था, ये लोकल जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं पैनल्स इसके लिए नहीं था, लेकिन ये तो सेल्स टैक्स था, तो इसका मतलब है सब पे होगा। ये उन्होंने जो कमेटी को बताया गया था, जिसमें हमने सुना, उन्होंने कहा था सिर्फ जो परफेक्ट असेंबल्ड हैं उन पे जो टैक्स होगा। लेकिन जो चीज मैं आपको बताने जा रहा था, कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद अगले दिन रिकमेंडेशन आ गई, वो फाइनल थी। अगले दिन उस पर 10%, 18 की बजाय 10% सेल्स टैक्स आयद हो गया। एक और चीज जो इससे पहले हुई, पहले कहा गया कि जिन की सैलरी 1 लाख रुपए तक है उन पर 1% की रिकमेंडेशन गई थी। अच्छा, ये बताएं ना, ये बताएं पहले इतने बड़े बड़े दावे करके कि अब हम नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करेंगे या फाइलर्स के ऊपर या तनख्वाहदार तबके के ऊपर इतना बोझ कम करेंगे, ये फिर क्या हुआ? यू टर्न क्यों ले लिया हुकूमत ने? एक छोटी सी रिकमेंडेशन सुन ले, गवर्नमेंट के बिल्कुल समझ नहीं आती। IMF से एग्री कर गया जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक महीना है उन पे 1% टैक्स होगा। जब वो कैबिनेट में गया उन्होंने 2.5% कर दिया, मतलब IMF ने जो एग्री किया था उससे भी ज्यादा कर दिया। अगले दिन फिर पता चला उसको फिर रिवर्स करके 1% कर दिया। ये समझ नहीं आ रही हुकूमत क्यों कर रही थी। दूसरा आपने सवाल उठाया कि जो टैक्स नहीं देते उन पे क्या हुकूमत ने इक़दाम किए। उनमें जो एक अहम सबसे बड़ा तबका, जिससे बार बार कहता रहा हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर इस चीज को उठाते रहे, वो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जिनको हम दुकानदार या ताजर कहते हैं। मसला है, सवाल ये था कि हुकूमत ने कह के दावे करके वापस क्यों ले लिए। क्यों? अशरफ मलखम हमारे पास टाइम इतना ही था माजद के साथ।